आज के टाइम में हम लोगों के लिए इंटरव्यू बहुत मायने रखता है फ्रेंड्स। तो आज पीके टेक्निकल क्लासेस में आप सब लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग इंटरव्यू टिप्स के बारे में कुछ बातें करेंगे फ्रेंड्स। तो सबसे पहले देखिए, जो हमारा इंटरव्यू होता है तो इंटरव्यू का जो मीनिंग होता है, इंटरव्यू हम लोग एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए देते हैं कि हम लोग इंटरव्यू क्यों देने जा रहे हैं। क्योंकि हमें जॉब चाहिए रहती है और हम लोग जॉब के पर्सपेक्टिव को लेते हुए हम लोग कहीं पे इंटरव्यू देने जाते हैं। और उस रिक्वायरमेंट को अगर हम फुलफिल नहीं करते हैं, उस जॉब के रिक्वायरमेंट को अगर हम फुलफिल नहीं करते हैं तो इंटरव्यू के बाद हमें वो जॉब नहीं मिलती है फ्रेंड्स। तो इसलिए जानना बहुत ज़रूरी है कि आपके पास उस जॉब को करने के लिए क्या क्या स्किल्स है, क्या क्या एबिलिटीज़ है, क्या क्या क्वालिफिकेशंस है, क्या आप उस जॉब को करने के लिए इंटरेस्टेड हैं, क्या आपके पास उस जॉब को करने का एटीट्यूड है, क्या आप मोटिवेटेड है अंदर से, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है जॉब को करने के लिए। तो ये बहुत मायने रखता है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फैक्ट्स ऑफ इंटरव्यू। तो जब भी हम लोग इंटरव्यू देने जाते हैं तो सामने वाला हमें डायरेक्टली जॉब ऑफर नहीं करता है, हमारे साथ कई सारे सवाल जवाब करता है। वो सवाल जवाब करने के बाद वो ये तय करता है कि हमें वो जॉब मिलनी चाहिए या वो जॉब नहीं मिलनी चाहिए। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये जो हम लोगों का सवाल जवाब का जो प्रक्रिया होता है, इसको स्क्रीनिंग जॉब कहते हैं, स्क्रीनिंग कहते हैं एप्लीकेंट्स के लिए। और इसमें जो हम लोग का डायरेक्ट जो कैंडिडेट का बैकग्राउंड होता है, पर्सनालिटी होता है, जो स्किल्स होता है, ये सारा चीज रिव्यू किया जाता है, देखा जाता है कि वो उस जॉब के काबिल है या उस जॉब के काबिल नहीं है। और जो पर्पस होता है इंटरव्यूअर का, तो वो इस इंटरव्यूज को ऑर्गेनाइज करने के बाद कैंडिडेट्स की कैपेबिलिटी को बहुत अच्छे से निरीक्षण करता है, देखता है कि उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ हैं और किस काम में वो उसको एंगेज कर सकेगा। देखिए दोस्तों, अब मान लीजिए आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं, तो इंटरव्यू का प्रिपरेशन आपके सामने एक सबसे बड़ा प्रिपरेशन का आपके सामने एक बहुत बड़ा ऑब्स्ट्रकल कह सकते हो आप इसको, या फिर प्रिपरेशन का एक दबाव कह सकते हो जो आपके सामने आता है कि प्रिपरेशन आप कैसे करोगे। तो देखिए, इस तरीके के सिचुएशंस को देखने के लिए आपको 4 प्रक्रिया से गुजरना होगा। आप पहले सिचुएशन को देखिए, सिचुएशन को अंडरस्टूड करिए, सिचुएशनल नॉलेज लीजिए और आप क्या कीजिए, थोड़ा पहले पहुंच जाइए। हो सकता है 10 मिनट पहले पहुंच जाइए, हो सकता है आधा घंटा पहले पहुंच जाइए, हो सकता है कि 45 मिनट 1 घंटा पहले पहुंच के जाके वहाँ पे देखिए कि इंटरव्यूज़ का क्या सिनेरियो है, किस तरीके का प्रिपरेशन मांग रहा है, किस तरीके का वहाँ पे रिक्वायरमेंट मांग रहा है, किस तरीके की कंपनी है, कैसे वहाँ पे लोग हैं। ये सारा चीज़ वहाँ पे सिचुएशनल नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। उसके बाद आपको क्या करना है, फिजिकल प्रिपरेशन करना है। फिजिकल प्रिपरेशन कैसे करेंगे, थोड़ा रेस्ट लीजिए। ऐसा नहीं कि पहुंच के तुरंत ही आपको इंटरव्यू देना पड़ जाए, आप जल्दी पहुंच गए तो थोड़ा रेस्ट ले सकते हैं। आप जिस तरीके से ड्रेस्ड हैं, अपने ड्रेसअप को, गेटअप को थोड़ा मैनेज कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाइए कि आपको इंटरव्यू देना है। जब आप इंटरव्यू देने निकलते हैं तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आपका प्रिपरेशन कैसे है। अगर आप मेंटली किसी इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर्ड नहीं है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अटेंशन नहीं दे पाएंगे, फोकस नहीं हो पाएंगे उस इंटरव्यू के लिए। तो कंपनी के बारे में आपको जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है, नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। जो मॉक टेस्ट इंटरव्यूज़ के क्वेश्चंस होते हैं उन पर प्रिपरेशन कीजिए, पूरा जी जान लगा दीजिए उस पर प्रिपरेशन। एक सवाल के 50 जवाब आप अपने पास तैयार रखिए। ऐसा होता है कि कई बार स्टूडेंट एक सवाल के 1 जवाब या 2 जवाब प्रिपेयर करके जाते हैं और जाने के बाद इमीडिएट उस सवाल को पूछने के बाद जो कैंडिडेट्स होते हैं, जो स्टूडेंट होते हैं, उस जवाब को वो दे नहीं पाते हैं। इसलिए नहीं दे पाते हैं क्योंकि वो नर्वस फील कर जाते हैं, मेंटली पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड नहीं रहते हैं।
दोस्तों देखिए, मेंटली प्रिपेयर्ड होने का ये मतलब नहीं है कि एक सवाल का एक जवाब आपने पढ़ लिया, समझ लिया और जाके चले गए आप इंटरव्यू में। मेंटली प्रिपरेशन का ये मतलब है आपको एक सवाल के 10 जवाब आने चाहिए और वो भी पूरी कॉन्फिडेंस के साथ आप बता सके, उसे कहते हैं मेंटल प्रिपरेशन। अब आते हैं फ्रेंड्स रिटन प्रिपरेशन पे। देखिए दोस्तों, जब भी आपको जाना होगा किसी इंटरव्यू में, आपको वहाँ पे रिज्यूम मांगा जाएगा या कहा जाएगा करिकुलम विटे जमा कीजिए, या फिर कोई टेक्स्ट या रेफरेंसेस जमा कीजिए, या आप कुछ नोट करना चाहेंगे तो नोट कर सकते हैं, आप क्वेश्चन पूछना चाहें तो क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो ये रिटन प्रिपरेशन भी आप मेंटली करके जाइएगा कि आपको किस तरीके का रिज्यूम बना के डिपॉजिट करना है, उस रिज्यूम पे आपका फोटो है कि नहीं, उस रिज्यूम पे आपका नाम है कि नहीं, 2-3 कॉन्टैक्ट्स नंबर है कि नहीं, ईमेल आईडी आपने बढ़िया से लिखा है कि नहीं। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और उसके बाद जो आपका क्वालिफिकेशन और आपका जो स्किल है, ये 2 चीज़ बहुत ज़्यादा मायने रखती है दोस्तों। तो इसको रिज्यूम में बहुत बढ़िया से आप जरूर मेंटेन करिए, लिखिए। अगर आपने थोड़े कम मार्क्स लिखे हैं तो आप अपना डिवीज़न को ज़्यादा हाईलाइट करिए, और आपने अच्छे मार्क्स परसेंटेज सिक्योर किए हैं तो अपने परसेंटेज को ज़्यादा हाईलाइट कर सकते हैं फ्रेंड्स। टाइप्स ऑफ इंटरव्यू में अगर देखा जाएगा तो एक ट्रेडिशनल इंटरव्यू होता है, टेलीफोनिक इंटरव्यू भी होता है, ग्रुप इंटरव्यू भी होता है, और हम लोगों का जो मील के दौरान जो सोशल डिस्कशन होता है उसमें भी इंटरव्यू हो सकता है। सीरियल इंटरव्यूज़ भी होते हैं दोस्तों। तो इंटरव्यूज़ के कई तरीके के टाइप्स होते हैं। अगर मान लीजिए कि आपको कहा जाए कि बेस्ट सिचुएशन क्या है कि आप किसी इंटरव्यू में क्वालिफाई कर जाए, तो उसके लिए एक स्टार टेक्निक होता है फ्रेंड्स, जिसे कहते हैं हम लोग STAR, सिचुएशन, टास्क, एक्शन, रिजल्ट। तो सिचुएशन के हिसाब से देखिए, डिस्क्राइब द सिचुएशन, प्रॉब्लम और इशू दैट यू एनकाउंटर। सबसे पहले तो आप डिस्क्राइब कीजिए कि किस तरीके का सिचुएशन को आपको हैंडल करना है। उसके बाद आता है फ्रेंड टास्क। अगर टास्क की बात करें, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, आपके पास टास्क क्या है, किस तरीके के काम आप परफॉर्म करना चाहते हो, तो इसको टास्क कहेंगे। एक्शन में अगर देखेंगे फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको डिस्कस करना होगा कि आपके पास किस तरीके के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, किस तरीके के प्रॉब्लम्स को आप एनकाउंटर कर रहे हैं, जिसके एक्शन को आप सॉल्व करना चाहते हैं। फिर आता है दोस्तों रिजल्ट। तो रिजल्ट में क्या है कि आप जो भी एक्ट करोगे वो पॉजिटिव रिजल्ट दे, ना कि वो नेगेटिव रिजल्ट दे। तो इस तरीके से स्टार फॉर्मेशन से आप सक्सेसफुली इंटरव्यू को परफॉर्म कर सकते हैं। अब आते हैं कुछ टिप्स के ऊपर। तो जब भी हम लोग इंटरव्यू देते हैं तो इंटरव्यू एक तरफा कभी नहीं होता है फ्रेंड्स, 2 तरफा होता है, 2 वे प्रोसेस होता है। और यहाँ पे सिर्फ आपको येस या नो कहना जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर सिर्फ आप येस या नो कहते रह गए तो हो सकता आप बहुत आसानी से रिजेक्ट कर दिए जाए। तो आपको येस नो के अलावा भी बहुत कुछ बोलना पड़ेगा, आपको सोच के बोलना पड़ेगा, आपको अगर प्रिपेयर्ड हुए हैं आप पहले से वैसे बोलना पड़ेगा। तो इंटरव्यू में कोई बता नहीं सकता है कि आप किस प्रकार से, आपको कौन सा जवाब कैसे देना है। पहला प्रिपरेशन है, और दूसरा प्रैक्टिस है, और तीसरा आपका मेंटल अवेयरनेस है कि आप किस तरीके से क्वेश्चन का जवाब को केयरफुली सुन रहे हैं और उसके प्रति कैसे आप रिएक्ट कर रहे हैं फ्रेंड्स। अब आते हैं हम लोग जो हमारा स्पेसिफिक एग्जाम्पल होता है। तो स्पेसिफिक एग्जाम्पल में देखिए दोस्तों, वो आपको एक कंडीशन दे सकता है और कंडीशन के ऊपर आपको एग्जाम्पल सेटअप करने के लिए बोल सकता है। तो कंडीशन के जो एग्जाम्पल्स है उसको सटीक तरीके से आपको बताना होगा फ्रेंड्स। द इंटरव्यू बिगेन्स द मिनट यू स्टेप इनटू द कंपनी। देखिए दोस्तों, अगर आप कंपनी में एंटर कर चुके हैं, कंपनी के गेट के अंदर जा चुके हैं, तो वहां आपको पता भी नहीं होगा, पर आपको कैमरा से नोटिस किया जा सकता है। आपकी हर एक मूवमेंट को, हर एक चीज को नोटिस किया जाता होगा, ये आपको पता भी नहीं होता। इसीलिए जब भी आप कंपनी के दरवाजे के भीतर घुसिए, आप समझ लीजिए कि आपका इंटरव्यू वहीं से स्टार्ट हो चुका है। और इंटरव्यू के समय पूरी तरीके से पॉजिटिव रहने का कोशिश कीजिए, कोई भी नेगेटिव जवाब आपको नहीं देना है फ्रेंड्स। अब आते हैं फ्रेंड्स हम लोग बॉडी लैंग्वेज पे। तो बॉडी लैंग्वेज जो होती है एक बहुत पावरफुल टूल होता है, और कहा जाता है फर्स्ट इंप्रेशन इज वेरी पावरफुल। तो आपका जो पहला इम्पैक्ट होगा,
तो वो बहुत अच्छा होना चाहिए, आपका इंप्रेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, ताकि आपका बॉडी लैंग्वेज कुछ इस प्रकार से रहे ताकि वो सामने वाला प्रभावित हो सके। अलाउ टाइम टू रिलैक्स, आपको क्या है कि समय सफिशिएंट मिलना चाहिए कि आप रिलैक्स हो सके। आपका जो ड्रेस गेटअप है वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए। एंट्रांस में आप घुसिए तो अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, मैं कमिंग सर पूछिए, अंदर जाइए तो वहाँ हैंडशेक कीजिए, स्माइल कीजिए, आई कांटेक्ट बनाइए, और अपने मूवमेंट्स को ध्यान से, ये नहीं कि आप चले गए टेबल में टकरा जा रहे हैं, बेंच डेस्क है तो बेंच डेस्क में टकरा जा रहा है, चेयर है तो चेयर में टकरा जा रहा है, चेयर गिर पड़ा, तो ये सब बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है इंटरव्यूअर के माइंड में। तो ये सारे चीज़ें थोड़ा देख के आप करोगे दोस्तों। और उसके बाद देखिए कि आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा है। जैसे आप बैठ रहे हो, स्ट्रेट पोस्चर में बैठना चाहिए, आप झुक के बैठे हो या आराम से बैठे हो, तो उस तरीके का पोस्चर में आपको इंटरव्यू में कतई नहीं बैठना है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। देखिए टिपिकल जो क्वेश्चंस होता है, देखिए क्वेश्चन तो बहुत तरीके का पूछे जा सकते हैं। अब मान लीजिए कि आपके बारे में इंटरव्यूअर जानना चाहता है, अबाउट यू, तो उसमें आपको बोल सकता है कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, ब्रिंग मी अप टू डेट with your CV, what did you choose that particular degree program, what experience have you had that is relevant to this post, what would you consider your major achievements to date, achievements जो आपने किए हैं उसके बारे में वो पूछ सकता है। अगर मान लीजिए वो जॉब के बारे में पूछना चाहता है तो आपको कैसे सवाल पूछेगा वो, what interest यू अबाउट दिस जॉब, मतलब आप क्या इस जॉब के लिए इंटरेस्टेड हैं, आप में ऐसे कौन सी बात है जिसके लिए आप इस जॉब को करना चाहते हैं। व्हाट डू यू नो अबाउट दिस ऑर्गेनाइजेशन, मेरे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्या जानते हैं कि आप मेरे ही पास आ गए, भाई दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में भी आप जा सकते थे, इससे भी और अच्छी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती हैं, तो आप वहाँ ट्राई क्यों नहीं किए, मेरे पास क्यों ट्राई कर रहे हैं, क्यों मेरे पास जॉब करना चाहते हैं। व्हाट अदर ऑप्शन आर यू कंसिडरिंग, किस तरीके के ऑप्शंस अपने जॉब के दौरान आप करना चाहोगे, कौन से सेक्शन में आप काम करना पसंद करोगे, हमारे यहाँ 20-30 सेक्शन है। हाउ डू यू सी योर कैरियर डेवलपिंग 5 ईयर्स, 5 साल में खुद को किस पोजीशन में आप पहुंचाना चाहोगे, आपका ऑब्जेक्टिव क्या होगा। इफ यू वेयर हेड ऑफ डिपार्टमेंट व्हाट वुड योर प्रायोरिटीज, मान लीजिए मैं आपको हेड ऑफ डिपार्टमेंट बना देता हूँ, तो आपके प्रायोरिटीज क्या होने चाहिए, किस तरीके से आप अपने टीम को, किस तरीके से आप अपने एम्प्लॉयज़ को लेके चलोगे कि आप हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बहुत अच्छे तरीके से आप उस डिपार्टमेंट को कंट्रोल कर सकते हो, उस डिपार्टमेंट से आप काम ले सकते हो, आप कंपनी को बेनिफिट करा सकते हो और आप खुद में भी ग्रोथ कर सकते हो। तो इस तरीके की चीज़ें वो सुनना चाहेगा। अब जनरल नॉलेज की अगर बात करें तो जनरल नॉलेज में देखिए वो पूछ सकता है व्हाट आर द गवर्नमेंट पॉलिसीज, व्हाट आर द बजट नाउअडेज, इस तरीके से गवर्नमेंट बजट, गवर्नमेंट पॉलिसीज, शेयर मार्केट, इस तरीके के क्वेश्चन वो आपसे जनरल नॉलेज में पूछ सकता है कोई भी सवाल। इसका कोई सटीक एक ही चीज़ पूछेगा ऐसा जरूरी नहीं होता है फ्रेंड्स। अगर मान लीजिए आपको इंटरव्यू में बैठे हैं तो सबसे पहला चीज़ है कि आप केयरफुली उसको सुनिए, सुनना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने गलत सुना और आपने कोई उसका गलत रिप्लाई दे दिया तो हो सकता है इंटरव्यूअर आपको रिजेक्ट कर दे। मान लीजिए आप कोई क्लैरिफिकेशन चाहते हैं तो अगर आपको नहीं समझ में आया तो जरूर पूछिए, सर आई कुड नॉट अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन, प्लीज रिपीट वंस मोर, ऐसे करके आप सवाल पूछ सकते हैं इंटरव्यूअर से। इलस्ट्रेट आंसर विथ रियल एग्जाम्पल एंड एविडेंस, आपको जो आंसर देना है वो एकदम रियल होने चाहिए, रियलिस्टिक आंसर दीजिए, एग्जाम्पल्स के साथ, एविडेंस के साथ, एग्जाम्पल देके, एविडेंस के साथ देके ऐसे जवाब दीजिए कि सामने वाला इंटरव्यूअर एकदम खुश हो जाए। बी पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। अब मान लीजिए कि वो क्रिटिसाइज करता है तो क्रिटिसाइज करने पे आपको वायलेंट नहीं होना, आपको नेगेटिव जवाब नहीं देना, बल्कि आपको पॉजिटिव जवाब देना है क्रिटिसिज्म होने के बावजूद भी। कीप आंसर स्पेसिफिक एंड ब्रीफ, आप जो भी आंसर दोगे उसको एकदम ब्रीफली दो, बढ़िया से दो। टेक टाइम टू रेस्पॉन्ड, अगर मान लीजिए कोई टिपिकल सवाल पूछा गया है, जरूरी नहीं तुरंत आप जवाब दे दो और गलत जवाब दे दो, थोड़ा टाइम आप ले सकते हैं, 2-3 सेकंड ले सकते हैं आप समय, और उसको सोच समझ के बढ़िया से आप एक जवाब जरूर दे सकते हैं। बी अलर्ट टू इंटरव्यूअर्स बॉडी लैंग्वेज,
जब भी इंटरव्यूअर आपके सामने बैठा हो उसके बॉडी लैंग्वेज को बहुत बारीकी से देखिए कि किस तरीके से उसका बॉडी मूवमेंट हो रहा है, किस तरीके से वो जवाब चाह रहा है आपसे। स्पीक क्लियरली। अब देखिए दोस्तों, जब भी हम लोग बात करते हैं कभी कभार हमारी बातें जो है लग जाती है, कहीं कभार क्या होता है कि हम लोग अच्छे से बोल नहीं पाते हैं, किसी चीज को प्रोनाउंशिएट नहीं कर पाते हैं। तो क्लियर स्पीकिंग बहुत जरूरी है फ्रेंड्स, ताकि सामने वाले को आपकी बात बहुत आसानी से समझ में आए। स्माइल एंड शो एंथुसियाज्म। एंथुसियाज्म मतलब होता है उत्साह, पूरा उत्साह दिखाइए कि आप आए हैं, खुश होकर आए हैं, उत्साह से भर के आए हैं, आपको जॉब करना ही करना है और आप बहुत अच्छा करना चाहते हैं। नो व्हाट यू वांट टू से एंड फाइंड द अपॉर्चुनिटी। अब देखिए दोस्तों, आपको क्या है, अपॉर्चुनिटी फाइंड करना है कि कैसे आप अपने आप को अच्छा साबित कर सके वहां पे। नेक्स्ट, अब जो एम्प्लॉयर्स होते हैं उनकी भी कुछ रिक्वायरमेंट जो होती हैं, वो हमेशा चाहते हैं गुड ऑल राउंड नॉलेज इंटेलिजेंस आदमी चाहिए, उसको एंथुसियाज्म से भरा हुआ आदमी चाहिए, कमिटमेंट के साथ काम करे, मोटिवेशन के साथ काम करे, उसके पास बहुत अच्छी गुड कम्युनिकेशन स्किल्स हो, एबिलिटीज हो, टीम वर्क में वो बिलीव रखता हो, उसके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग्स के बहुत सारे आइडियाज हो, कैपेबिलिटी हो उसके पास, हार्ड वर्किंग हो वो नेचर में, और सारे काम को करने में वो इनिशिएटिव तुरंत ले। भाई वो काम तुझे मैं दे दिया, उसको जा तू तुरंत कर दो, बोलेगा ना सर ये काम मुझसे नहीं हो पाएगा। इस तरीके का डिमोटिवेशन उसको नहीं चाहिए। हर काम को, जो काम को उसको दिया जाए, इनिशिएटिव लेके वो करे। सेल्फ रिलायंट हो, मैं कोई काम कर रहा हूं तो मुझे ऐसा नहीं कि दूसरे पे भरोसा करके उस काम को करना है, मुझे मिला है काम, मैं खुद करूंगा उस काम को। दिस इज सेल्फ रिलायंट। तो आपको सेल्फ रिलायंट दिखाना है कि आप हर काम को खुद करना पसंद करते हो। बैलेंस्ड पर्सनालिटी। अब देखिए, जो पर्सनालिटी जो होती है बहुत बड़ी फैक्टर होती है। अब इस चीज को बैलेंस करने के लिए आपको थोड़ा आईने के सामने खड़ा होकर हर दिन बोलने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी दोस्तों। अब देखिए, आप जो क्वेश्चन पूछ सकते हैं इंटरव्यूअर को, वो क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं? वो क्वेश्चन है कि ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कैसे ऑर्गेनाइज होंगे, आपको जो काम करने दिया जाएगा उसके ऊपर क्या क्या ट्रेनिंग्स हो सकती है, ये क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। और जरूर पूछिए कैरियर डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी। मान लीजिए आप किसी कंपनी को ज्वाइन करोगे तो जरूर पूछिए कि 2 साल बाद, 5 साल बाद मेरा किस तरीके का ग्रोथ होगा सर, कुछ बताइए। तो इस तरीके के सवाल आपको जरूर पूछने चाहिए। टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। अब देखिए, आप किस तरीके के प्रोजेक्ट में काम करेंगे, किस तरीके की आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज होगी, ये आप जरूर पूछ सकते हो। रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर, आपको सुबह आना है, शाम को आना है, रिपोर्टिंग टाइम क्या है, शिफ्ट ड्यूटी आवर्स क्या है, इसके बारे में आप पूछ सकते हैं। कैसे, किस तरीके के शिफ्ट चलते हैं, आपको कौन सा शिफ्ट मिल सकता है, ये सवाल आप जरूर पूछिए। परफॉर्मेंस अप्रेजल। अब देखिए, परफॉर्मेंस के ऊपर आपको वो जरूरी नहीं कि तुरंत बता दे, तो काम करने के बाद ही आपको बता पाएगा। पर अगर कोई अच्छा परफॉर्मेंस करता है तो उस तरीके के परफॉर्मेंस के लिए उसके लिए क्या रिवार्ड्स है, ये भी आप पता लगा सकते हो, पूछ सकते हो। प्रोफाइल ऑफ स्टाफ। मान लीजिए आप पता करना चाहोगे कि कितने इंजीनियर्स हैं, कितने डिप्लोमा इंजीनियर्स हैं, कितने बीटेक इंजीनियर्स हैं, कितने एमटेक इंजीनियर्स हैं, कितने मैनेजर्स हैं, कितने लेबर्स हैं, कितने टेक्नीशियंस हैं, ये सवाल आप जरूर पूछ सकते हो। क्वेश्चंस अबाउट टॉपिक राइज इन इंटरव्यू। अब मान लीजिए कि क्वेश्चन वो कुछ पूछा गया है आपको इंटरव्यू में, उसी सवाल को आप क्रॉस क्वेश्चनिंग करके पूछना चाहते हो कि ये सवाल सर मुझे पता नहीं चल पाया, इस सवाल का क्या जवाब होगा, आप पूछ सकते हो और वो आपको जरूर बताएगा। अब मान लीजिए कि आपको पूछा जाता है, अब वो पूछेगा कि ऐसा है तो आप बताइए कि इसका जवाब क्या है, पर आप बता नहीं पाए थे, तो आपने पूछ लिया तो आपको जवाब मिल गई, ये अच्छी बात है। व्हाट हैपन्स नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्या होगा, अब तो इंटरव्यू खत्म हो गया, अब क्या करना होगा, मुझे जाना होगा बाहर या मैं रहूं, हम लोगों को बाहर वेट करना है, क्या करना हो, ये सवाल भी आप पूछ सकते हो इस तरीके के। मैं नहीं कहता हूं कि इसमें से सारे सवाल आपको पूछना ही पूछना है, पर आप उतने सवाल जरूर पूछिए जो आपको जानना ज्यादा जरूरी है आपके लिए। अब देखिए क्या क्या चीजें जो हैं बैड इंप्रेशन क्रिएट करती हैं। बैड इंप्रेशन का मतलब होता है पुअर पर्सनल अपीयरेंस। अगर आपका अपीयरेंस अच्छा नहीं है, ठीक है, तो ये बहुत बैड इंपैक्ट क्रिएट करता है, नेगेटिव एटीट्यूड क्रिएट करता है, और
आप मान लीजिए कि बहुत सारे एक्सक्यूजेस दे रहे हैं, तो आपको एक्सक्यूजेस नहीं देने चाहिए। अगर आपको कोई नहीं आता है क्वेश्चन का जवाब, सीधे बोलिए आई डोंट नो द आंसर ऑफ द क्वेश्चन सर, प्लीज नेक्स्ट। इस तरीके से आप बोल सकते हैं। लैक ऑफ इंटरेस्ट एंड एंथुसियाज्म, मान लीजिए आपके अंदर उत्साह नहीं है, आप बहुत डल से बैठे हैं, कुछ इस प्रकार से बैठे कि आपने खाना नहीं खाया 2 दिन से, तो दिखेगा कि इतना कम एनर्जी का बंदा मेरे पास काम करेगा तो कैसे काम करेगा। तो इसके पास एंथुसियाज्म होनी चाहिए, एनर्जी होनी चाहिए, वो ये चीज देखता है। लेक ऑफ प्रिपरेशन, मैं पूछे जा रहा हूं सवाल पर वो जवाब तुरंत नहीं दे रहा, बड़ा सोच में पड़ जाता है, मतलब इसकी प्रिपरेशन बहुत वीक है, ये चीज वो समझ जाएगा बड़ी जल्दी। पुअर नॉलेज ऑफ रोल, अब मान लीजिए कि आपको कोई काम दिया जाता है, तो उस काम को, टेक्निकल काम को करने में या नॉन टेक्निकल काम को करने में आप जो हैं बहुत नॉलेज ओरिएंटेड पुअर हैं, आपको सवाल के जवाब नहीं आ रहे हैं, तो वो समझ जाएगा कि इस रोल के लिए ये कैंडिडेट सही नहीं होगा। फेलियर टू गिव कॉन्क्रीट एग्जाम्पल ऑफ स्किल, अब मान लीजिए आपको पूछा गया कि स्किल्स क्या होता है, आपके पास कौन सा स्किल है, पर आप एग्जाम्पल्स नहीं दे पा रहे हो, आप उसके बारे में बता नहीं पा रहे हो, तो समझ जाएगा कि इसके पास कोई अच्छी स्किल नहीं है। ओवर एम्फेसिस ऑन मनी रिवार्ड्स, मान लीजिए कि आपको पूछा गया कि आपके पास आपके जो पैसे हैं या आपको कोई रिवार्ड्स मिला है अपने लाइफ में, कुछ बताइए, तो उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। लैक ऑफ करियर प्लान, आपने लाइफ में क्या क्या प्लान कर रखा है वो पूछ सकता है आपसे, आपका एम्बिशन क्या है लाइफ का ये पूछ सकता है आपसे, आपको बताना पड़ेगा, ये पहले से डिटरमाइंड रही है दोस्तों, आपको पूछा जा सकता है। इंटरव्यू के बाद देखिए आपको क्या हो सकता है कि आप सोचोगे कि रिव्यू कैसा होगा परफॉर्मेंस का, अच्छा होगा नहीं होगा, वो नेक्स्ट स्टेप क्या ले सकता है, नेक्स्ट फिर से राउंड होगा क्या, फाइनल इंटरव्यू राउंड हो चुका है क्या, साइक्रोमेट्रिक टेस्ट हो चुका है क्या, पैनल इंटरव्यू राउंड हो चुका है क्या, ये सारे चीज़ें दिमाग में चलती हैं। आपको रिजेक्शन लेटर मिलेगा या फिर आपको ईमेल से वो इंटीमेट करेगा, ज्वाइनिंग लेटर देगा, तो ये सारी चीज़ें दोस्तों दिमाग में चलती जरूर है। टेलीफोनिक इंटरव्यूज जो होता है इसके लिए आपको प्रिपेयर होना होगा। प्राइवेटली कोई क्वाइट जगह में बैठिए, दरवाज़ा बंद कर लीजिए, सबको मना कर दीजिए आपको डिस्टर्ब करने से, शांति से बैठिए, अपने सीवी को अपने पास रखिए, ज़रूरत पड़े तो सॉफ्ट कॉपी को भी ज़रूर अपने पास रखिए, टेलीफोन को अपने पास रखिए, नेट अच्छे से पकड़ता ज़रूर होना चाहिए, टावर वहाँ अच्छी आनी चाहिए जहाँ पे भी आप इंटरव्यू देने की कोशिश कर रहे हो, और अपने साथ पेन पेपर ये 2 चीज़ जरूर रखिए। हो सकता है और हो सके तो कुछ बुक्स भी रख लीजिए, हो सकता है आपको सवाल पूछे जाए, सवाल के आपको जवाब देने पड़े, तो इस तरीके से आप क्या करोगे, टेलीफोनिक इंटरव्यूज के लिए दोस्तों प्रिपेयर करोगे। अब मान लीजिए आपको पास फोन है, आपके पास रिकॉर्ड्स है, आपके पास आप बहुत ज़्यादा देर तक कुछ रिकॉर्ड्स रखे हुए हो, स्टैंडिंग में हो, खड़े हो, स्माइलिंग पोस्चर में आप होने चाहिए, और फिर वो बहुत सारे आवाज़ इधर उधर के आवाज़ नहीं आने चाहिए, सिर्फ एक ही आवाज़ मोनोटोन्स होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे आवाज़ आएंगे तो आपकी आवाज़ वो इंटरव्यूअर नहीं सुन पाएगा। और आप जो हो वही चीज़ आप बताओ, ये नहीं कि आपको बहुत कुछ आता है, सब आप जानते हो, इस तरीके से जवाब कभी नहीं दिया जाता, किसी इंटरव्यू में नहीं दिया जाता फ्रेंड्स। आपको जो आता है स्पेसिफिक वही बताओगे और उसके ऊपर वो सवाल जरूर पूछेगा आपसे। अदर टाइप ऑफ इंटरव्यूज में अगर आप देखोगे तो रोटेटिंग इंटरव्यू भी होता है फ्रेंड्स, जिसमें बहुत सारे इंटरव्यूअर्स बैठे रहते हैं, 1 to 1 आपको पूछा जा सकता है सवाल। ग्रुप इंटरव्यू में क्या होता है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स रहते हैं, तो 6-7 कैंडिडेट को, 8 कैंडिडेट को एक साथ बुला के इंटरव्यू लिया जाता है। इसमें आई कांटेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पैनल इंटरव्यू में दोस्तों बहुत सारे इंटरव्यूअर्स रहेंगे, 3 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं फ्रेंड्स। और यहाँ पे आपको क्या करना है, जब भी जिसको आप जवाब दे रहे हो आई कांटेक्ट बनाना ज़रूरी है, उसके तरफ देखना ज़रूरी है। आपको मूविंग चेयर तो ज़रूर मिलेगा अगर पैनल इंटरव्यू है, और अगर नहीं भी मिला है तो कोई बात नहीं है फ्रेंड्स, आपको एक्टिवली जवाब देना है। जिसके सवाल का आप जवाब दे रहे हो उसके साथ आई कांटेक्ट बनाइएगा, उसके तरफ देख के जवाब दीजिएगा। अदरवाइज आप किसी और के तरफ देख रहे होगे और जवाब दूसरे को दोगे तो उसकी जवाब वो गलत समझ लेगा। अब देखिए दोस्तों,
अटायर के ऊपर हम कुछ डिस्कशन करना चाहेंगे। एक्चुअली ये जो वर्ड अटायर है, अटायर का मतलब होता है कि ड्रेस गेटअप। आपका ड्रेस गेटअप कैसा है, आप किस तरीके के ड्रेस गेटअप में इंटरव्यू देने गए हैं। तो अगर आपका ड्रेस गेटअप इस प्रकार है जो एक मेन का होना चाहिए, तो आपका ड्रेस गेटअप अच्छा माना जाएगा। तो यहाँ पे टाई, सूट, हाइजीन, हेयर, ड्रेस सेट और ज्वेलरी, फुटवेयर्स के ऊपर यहाँ पे देखिए काफ़ी सारी चीज़ें लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से आपको थोड़ा मेंटेन करना पड़ेगा, कुछ और नहीं तो इस इमेज को देख के आप जरूर समझ गए होंगे कि किस प्रकार आपको अटायर मेंटेन करते हुए इंटरव्यू में जाना है फ्रेंड्स। अगर इंटरव्यू अटायर की बात करें तो यहाँ पे क्या नहीं करना है और क्या करना है, इस पे थोड़ा सा ब्रीफली अगर बात करें, ईयररिंग पहन के आप बिल्कुल नहीं जाइए दोस्तों। सिल्क नेकलेट एंड कंजर्वेटिव पैटर्न आपके नहीं होने चाहिए। शर्ट कप शोज ओनली टाइट एट वेस्ट, ठीक है, वेस्ट में टाइट ये होने चाहिए। एक दो पीस सूट है आपके पास तो ये बहुत अच्छी बात है, जब जो मर्जी आप पहन के जा सकते हो, ठीक है। और आपके शूज़ के कलर थोड़े डार्क हों तो ये बहुत अच्छा साइन माना जाता है। और इस तरीके के स्ट्रक्चर में फ्रेंड्स आप कभी इंटरव्यू देने मत जाइए जहाँ पे आप अपने हेयर्स को ट्रिम नहीं किए हैं, नीट एंड क्लीन नहीं किए हैं, दाढ़ी बढ़ा हुआ है फ्रेंड्स, तो इस तरीके के डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। ये जो कलर है, कलर पैटर्न से आदमी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, इसलिए इस तरीके के पैटर्न के कपड़े जो है इंटरव्यू में बिल्कुल नहीं चलते हैं फ्रेंड्स। और आप बिना सॉक्स के आप इंटरव्यू देने मत जाइए कभी भी। अगर आप इंटरव्यू में जा रहे हैं तो आपके जो कपड़े हैं इस प्रकार फोल्ड होने बिल्कुल नहीं चाहिए, इस प्रकार खुले होने चाहिए। तो ये सब चीज़ें आप जरूर ध्यान दोगे फ्रेंड्स। अगर अटायर की बात करें तो मेन में तो अब हम लोग देख चुके हैं, ओमेन में अब बहुत ज़्यादा मतलब सेंट परफ्यूम आज के डेट में लेडीज़ लोग यूज़ करते हैं, उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए दोस्तों। और ज्वेलरी जो है लिमिटेड ज्वेलरी पहननी चाहिए। और ड्रेस सेंस अच्छे से कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, कुछ इस प्रकार से होने चाहिए। हाइजीन मेंटेन करते हुए जाना चाहिए। हेयर इस तरीके से कॉम्ड होने चाहिए, सूट पहने हुए होने चाहिए, एसेसरीज कम होने चाहिए, पर्स का साइज छोटा होना चाहिए, फुटवेयर्स जो है वो इस प्रकार से नीट एंड क्लीन होनी चाहिए फ्रेंड्स। अगर इंटरव्यूइंग अटायर की बात करेंगे तो इसमें डूज में हम लोग कह सकते हैं कि छोटा मोटा ज्वेलरी आप पहन सकते हैं, पर इस प्रकार से बड़े बड़े नेकलेस दोस्तों बिल्कुल नहीं चलेंगे, गर्ल्स कैंडिडेट के लिए मैं कह रहा हूँ। और मान लीजिए कि 2-3 सूट है तो आप सिलेक्ट करके रखिए कि किसे पहनना है। ऐसे वाइट और ब्लैक का कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा होता है इंटरव्यू अटायर के लिए। और इसकी जो शर्ट की जो ये होती है लेंथ होती है वो नीज के नीचे तक होनी चाहिए फ्रेंड्स। और जो कलर होता है ब्लैकिश हो तो बहुत अच्छा होता है। डार्क शूज़ आप जरूर मेंटेन कीजिए, कलरफुल शूज़ बिल्कुल नहीं चलते हैं इंटरव्यू में फ्रेंड्स। और इस तरीके के जो हमारे ड्रेस गेटअप होते हैं छोटे छोटे, तो इस प्रकार से बहुत कैजुअल ड्रेस गेटअप नहीं चलता है, बहुत ज़्यादा ब्राइट पैटर्न के कपड़े भी नहीं चलते हैं दोस्तों। अगर स्टार्टिंग की बात करें तो पहले जब आप इंटरव्यू देने पहुंच जाए, 10 से 15 मिनट पहले पहुंच गए, आधा घंटा पहले पहुंच गए, तो आप एकदम इंश्योर हो जाइए कि आपको क्या करना है, थोड़ा पहले रेस्ट करना है, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। अब स्टैंडर्ड पैटर्न इंटरव्यू क्वेश्चंस की बात करें तो उसमें ज़्यादातर पूछा जाता है टेल मी अबाउट योर सेल्फ, व्हाट आर योर ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ, व्हाट आर योर ग्रेटेड वीकनेस, वेयर डू यू वांट टू सी विद इन 5 ईयर्स, पोजीशन क्या आपकी होनी चाहिए, और इसमें आप अपील क्या करना चाहते हो, आप कंपनी में कैसा काम करना पसंद करोगे, आपको मैं क्यों इस जॉब पे रखूँ, व्हाई शुड आई हायर यू, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। तो अब देखिए, अब कंपनी में एम्प्लॉय की क्या एक्सपेक्टेशन से, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, आपको जानना ज़रूरी है। आपके स्ट्रेंथ और वीकनेस, अगर आप पहले किसी कंपनी में क्या थे, वहाँ पे आपके स्ट्रेंथ क्या था, वीकनेस क्या था, वहाँ आप कैसे पोजीशन में काम करते थे। हो सकता है वो आपको पूछे कि डिस्क्राइब ए टिपिकल डे ऑन योर जॉब इन दिस पोजीशन, मतलब आप जिस पोजीशन में काम करते थे, जूनियर इंजीनियर थे, सीनियर इंजीनियर थे, तो वहाँ आपको क्या क्या मुसीबतों का सामना करना पड़ा, कौन सा ऐसा डे था जो आपके लिए बहुत टफ पड़ा था, कौन सा ऐसा डे था जो आपके लिए बहुत अच्छा पड़ा था।
क्यों अच्छा पढ़ा था, क्यों मुश्किल पढ़ा था, अगर मुश्किल पढ़ा था उसको आप कैसे सॉल्व किए उस प्रॉब्लम को, ये सारी चीज़ें पूछता है। एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट को यही सवाल पूछे जाते हैं। और सैलरी रिगार्डिंग क्वेश्चन को थोड़ा अवॉइड करने का कोशिश करिए अगर आप फ्रेशर है फ्रेंड्स। बट आप अगर एक्सपीरियंस होल्डर है तो सैलरी का डिमांड आप रख भी सकते हैं, पर पूछे जाने पर रखिएगा, अदरवाइज बिल्कुल सैलरी की बात आप मत उठाइए इंटरव्यू में। अब नेक्स्ट हम लोग यहीं पे आज का लेक्चर समाप्त करेंगे। थैंक यू फॉर योर टाइम। और मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि आप लोग हमारे पीके टेक्निकल क्लासेस के लेक्चर्स को बहुत पसंद कर रहे हैं, देख रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, और आपको इंटरव्यू के प्रिपरेशन के लिए आप इसे पसंद कर रहे हैं, आप बार बार देख रहे हो उसे, ये बहुत अच्छी बात है। आप आगे बढ़ो, हमारी बेस्ट विशेज़ आपके साथ है फ्रेंड्स। और मैं उम्मीद करता हूँ कि पीके टेक्निकल क्लासेस में मैं और वीडियोस लाऊंगा ताकि और आगे आप बहुत अच्छे परफॉर्म करोगे और आपका रिज़ल्ट बहुत अच्छा होगा।